IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल ब्रियन। देश दिन भर में हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबरें, और ये खबरें आप तक पहुंचा रही है नेटवर्क 18 के 2000 संवाददाताओं की टीम। 2000 रिपोर्टर्स हर दिन आपके इलाके की हर बड़ी और छोटी खबर आप तक पहुंचाएंगे, सबसे सटीक और सबसे पहले। देश दिन भर में इस वक्त हमारे साथ अलग अलग राज्यों की खबरों के साथ कई संवाददाता मौजूद है। दिल्ली NCR की खबरों बताएंगे आपको संवाददाता ब्रजेश तिवारी। पंजाब हरियाणा की खबरें जानिए अमित चौधरी के साथ। महाराष्ट्र से विवेक गुप्ता और उत्तर प्रदेश से अनुराग त्रिपाठी आपको खबर देंगे। इनके अलावा राजस्थान की खबरें देंगे भवानी सिंह, और बिहार का हाल बताएंगे आपको चंद्रमोहन। तो सबसे पहले चलते हैं ब्रजेश के पास। पाकिस्तानी आतंकी लखवी को जमानत दिए जाने के मामला दूसरे दिन भी छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान में जो तत्कालीन घटना घटी है उसके विषय में एक स्वर से चिंता जताई है, निंदा जताई है। भारत सरकार ने इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान को कड़े से कड़े शब्दों में भारत की भावना को व्यक्त किया, उनको पहुंचाया है मैसेज। पाकिस्तान से अपेक्षा की है कि अभी अभी उनके यहां जो भयंकर घटना घटी है और बच्चों का जो भयंकर संहार हुआ, जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है, भारत को उससे रत्ती भर कम नहीं हुई है। मोदी के साथ साथ विपक्ष ने भी सुर में सुर मिलाया और पाकिस्तानी अदालत के फैसले पर सवाल उठाए। उधर चौतरफा आलोचना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान सरकार ने लखवी की जमानत के खिलाफ ऊंची अदालत में अपील करने का फैसला किया है। साथ ही पाकिस्तान में मुंबई हमलों के आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को सरकार ने जमानत मिलने के अगले ही दिन हिरासत में ले लिया। अगले 3 महीने तक वो जेल में भी रहेगा। हिंदू महासभा ने नया शगुफा छोड़ते हुए गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्तियां जगह जगह लगाने की बात कही है। अखिल भारतीय हिंदी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना शर्मा ने कहा है कि वो इस बारे में केंद्र सरकार को मांग पत्र भेज रहे हैं। हिंदू महासभा के मुताबिक गोडसे एक देशभक्त था और उसने देशहित में गांधी की हत्या की। महासभा ने कहा है कि हिंदुओं पर जुल्म करने वाले औरंगजेब के नाम पर सड़क है, जिसका नाम बदलने की जरूरत है। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या की थी, लेकिन हिंदू महासभा उसको शहीद मानती है। गोडसे की मूर्तियां लगाने की हिंदू महासभा की मांग से बीजेपी ने यह कहते हुए किनारा कर लिया कि गांधी का हत्यारा देश का दुश्मन है। महात्मा गांधी का हत्यारा जो है वो इस देश के लिए देश का दुश्मन है, और देश ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है, उसको किसी भी तरह से ना हम महिमामंडित करने के पक्ष में है, ना उसके समर्थक है, और जो भी ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को दुबई से एक भाई नाम के शख्स ने फोन कर धमकी दी है। नकवी ने चिट्ठी के जरिए इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय को दी। घटना 16 दिसंबर की है। नकवी की चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय ने जांच के लिए मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। सूत्रों के मुताबिक पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया गया और माना जा रहा है कि इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाले ने नकवी से कहा कि वो मुस्लिम है, इसलिए वो बीजेपी में न रहें। धमकी के सामने आने के बाद नकवी समेत बीजेपी के तमाम मुस्लिम नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों से मिले आतंकी अलर्ट के बाद तिहाड़ जेल की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने खबर दी है कि कुछ आतंकी संगठन जेल में बंद अपने खूंखार साथियों को छुड़ाने के लिए हमला कर सकते हैं। बता दें कि लश्कर के हमले को लेकर गृह मंत्रालय से एडवाइजरी जारी होने के बाद दिल्ली में पहले ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तिहाड़ जेल में इस वक्त कई खूंखार आतंकवादी बंद है। जेल की 3 लेयर की सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया है। लगातार सुरक्षा की निगरानी हो रही है। डीएनडी से सफर करने वालों के लिए अब एक बुरी खबर। डीएनडी ने अपने टोल टैक्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नए रेट के मुताबिक कार सवारों को डीएनडी से गुजरने के लिए 3 रुपए ज्यादा देने होंगे। अभी ये टोल 25 रुपए लिया जाता है। लाइट कमर्शियल वाहनों के लिए टोल 55 से बढ़ाकर 70 रुपए, मीडियम कमर्शियल वाहनों के लिए 70 से बढ़ाकर 85 रुपए, लार्ज कमर्शियल वाहनों के लिए 100 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए और एक्स्ट्रा लार्ज कमर्शियल वाहनों के लिए 130 रुपए से बढ़ाकर 155 रुपए कर दिया गया है। दोपहिया वाहनों पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बढ़े हुए रेट शुक्रवार रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे।
दिल्ली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक पुलिस वाले की जान ले ली। दिल्ली के भलसवाड़ा डेयरी थाने में तैनात एसआई हजारी लाल को घर लौटते वक्त अलीपुर में नेशनल हाईवे 1 पर एक ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में एसआई की मौके पर ही मौत हो गई। आगे की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अमित चौधरी के पास। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ जमीन सौदे की अहम फाइल के 2 पन्ने गायब हो गए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब केस का पर्दाफाश करने वाले आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ने इस केस से जुड़ी फाइल को आरटीआई के जरिए मांगा। आपको बता दें कि इस फाइल में हुड्डा सरकार की बनाई एक कमेटी की रिपोर्ट है। कमेटी ने इस बात की जांच की थी कि अशोक खेमका को वाड्रा जमीन सौदे रद्द करने का अधिकार है या नहीं। बाद में कमेटी की तरफ से वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए खेमका के खिलाफ ही जांच की सिफारिश की गई थी। अब खेमका ने हरियाणा सरकार से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे की अहम फाइल से 2 पन्ने गायब होने पर हरियाणा सरकार ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि फाइल से पन्ने गायब होने से जांच पर असर पड़ सकता है। हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो अधिकारी होगा, चाहे कोई कर्मचारी होगा या किसी राजनेता के इशारे पर अगर ये काम किया गया है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दिस इज वेरी सीरियस मैटर। इस बीच कांग्रेस ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंद लोग राजनीतिक कारणों से जानबूझकर इस मसले को बार बार उछाल रहे हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। फाइल को संभाल कर रखने का जिम्मा हरियाणा और बीजेपी सरकार का है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। पंचकूला के सेक्टर 15 में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां पर एक घर से चोर लगभग 7 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए। घर के मालिक केसी बजाज ने बताया कि वो देर शाम 5:15 बजे घर को बंद कर किसी काम से बाहर गए थे और आज 8:30 बजे वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि घर से 3,15,000 रुपए नकद और 4 लाख के गहने चोरी हुए हैं। चोरों ने पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर आकर चोरी को अंजाम दिया। अंदर घुसी तो एकदम देखा कि दोनों अलमारियां खुली हुई। अलमारी में हमारे बैग भी है, उसके पैसे भी कैश पड़ा था और अपना कैश और ज्वेलरी मेरे साथ। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमने सारी टीमें बुलाई थी, डोज कार्ड वगैरह टीम वगैरह सारी बुला ली है। चीज कर रहे हैं, देखते हैं कैसे। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मुंबई, मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता के पास। पेशावर के स्कूल में आतंकी हमला होने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी करते हुए वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर के दायरे में क्विक रिस्पांस टीम और एम्बुलेंस तैनात करने का फैसला किया गया है। खासतौर से मुंबई पुलिस को उन झुग्गियों में गश्त बढ़ाने को कहा गया है जो एयरपोर्ट की दीवार से लगी हुई हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान में तालिबान के हमले के बाद खतरे को देखते हुए देश भर में पहले से एडवाइजरी जारी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के स्कूल और कॉलेज के बाहर अब स्पेशल पुलिस स्क्वाड को तैनात किया जाएगा ताकि वो उन लोगों पर नजर रख सके जो छात्रों को ड्रग बेचते हैं। इस पूरे मामले में विधानसभा में आज चर्चा भी हुई, जिसके बाद राज्य सरकार ने शहर भर के स्कूल और कॉलेज के बाहर पुलिस स्पेशल स्क्वाड को तैनात करने का भरोसा दिया है। पिछले कुछ महीनों से मुंबई के युवाओं को एक ऐसे ड्रग्स ने चपेट में ले लिया है जो मुंबई के लगभग हर चौराहे पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इस ड्रग का नाम है क्रिस्टल मेथ उर्फ एमडी। एमडी ड्रग का सबसे बड़ा डीलर मुंबई से ही ऑपरेट कर रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई बार इस डीलर को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया, लेकिन उसके काफी करीब आने के बाद ये डीलर पकड़ में नहीं आया। बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स की बिक्री की वजह से महाराष्ट्र एटीएस भी अलर्ट हो गई है। एटीएस ने आशंका जताई है कि ड्रग्स के पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हो सकता है। स्कूल और कॉलेज के इलाकों में बच्चों को इस प्रकार से नशीली दवाइयों से बचने के लिए और बचाने के लिए राज्य की पुलिस एक स्पेशल स्क्वाड कॉलेज और स्कूल के एरिया के संबंध में बनाए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए चलते हैं अपने संवाददाता अनुराग त्रिपाठी के पास। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के मामलों पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गैरकानूनी करार दिया गया है। साथ ही ऐसे जोड़ों को अब सुरक्षा भी प्रदान नहीं की जाएगी। कोर्ट ने एक फैसले में 5 हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया।
अदालत ने कहा कि 5 शादीशुदा जोड़ों को कोई राहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया है। इस मामले में हिंदू लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। शादीशुदा जोड़ों ने पुलिस और परिवार द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने की शिकायत करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मंडा मस्किरिट हम लोगों ने प्रेयर की थी कि पुलिस प्रशासन और इनके घर वाले इनको तंग न करें और पुलिस प्रशासन इनकी सहायता करे अगर कोई आदमी तंग करता है इनको। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी धर्म में आस्था और उसकी जानकारी के बिना शादी के मकसद को पूरा करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध है। आजमगढ़ जिले में छात्र संघ चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसको लेकर तैयारियां भी दिखने लगी हैं। जिले के महाविद्यालयों में संघ बच चुका है। लेकिन नगर के शिवली नेशनल कॉलेज में छात्र संघ चुनाव से पहले ही कॉलेज प्रशासन और छात्र आमने सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव की तारीख 25 दिसंबर को तय की है। इसी तारीख को लेकर छात्र संघ आंदोलन कर रहा था। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर क्रिसमस डे के दिन ही चुनाव करा रहा है। उन्होंने प्रशासन से 25 तारीख के बजाय दूसरी तारीख तय करने की मांग की है। लेकिन कॉलेज प्रशासन का दावा है कि आचार संहिता लागू हो गई और चुनाव तय तारीख पर ही होंगे। यूपी के नए शिक्षा सत्र में बीएड 2 साल का हो सकता है। शैक्षिक गुणवत्ता की समीक्षा करने वाली वर्मा कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। अभी आपको बता दें कि इस साल जो लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड की प्रवेश परीक्षा कराने जा रही है। इसके बाद एनसीटीई ने सभी शैक्षिक संस्थानों को 2 साल का बीएड कोर्स चलाने और एनसीटीई को मॉडर्न करिकुलम चलाने को कहा है। ये बदलाव नए सत्र से ही लागू होना है। लिहाजा अब लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए बीएड 2015 कराना बड़ी चुनौती बन गया है। बीएड 2015 के नोडल अधिकारी बनाए गए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार देवेंद्र पांडे का कहना है कि विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए गंभीर है। विगत के जो हमारे अनुभव रहे हैं उन अनुभवों से सबक लेते हुए एक फुल प्रूफ कार्ययोजना बने जो कि इतना सुस्थिर हो जिस पर किसी गड़बड़ी की और किसी तरह की अव्यवस्था की गुंजाइश न रहे। गौरतलब है कि 2010 में भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा कराई थी और प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद भारी अव्यवस्था फैल गई। गुरुवार को दिन दहाड़े वाराणसी के भीड़भाड़ वाले इलाके लल्लापुरा में जलाई गए शबीना की हालत नाजुक है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दावा किया जा रहा है कि शबीना ने छेड़खानी का विरोध किया था, उसके बाद बदमाशों ने उसे जला दिया। मुरादाबाद में आधार कार्ड बनाने के नाम पर ग्रामीणों से पैसा वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग गांव वालों से आधार कार्ड बनाने के नाम पर 200 से 500 रुपए तक की वसूली किया करते थे। पुलिस ने इस गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिहार और झारखंड की खबरों के लिए आप चलते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन के पास। बिहार के आरा में मणप्पुरम गोल्ड ब्रांच से 15 किलो सोना और 2.25 लाख रुपए की लूट को लेकर आईबी और एनआईए के कान खड़े हो गए हैं। एजेंसियों को शक है कि इस लूटकांड के पीछे मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से भागे सिमी के 6 आतंकियों का हाथ हो सकता है। आरा में मंगलवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने मन्नापुरम गोल्ड ब्रांच से 15 किलो सोना और 2,20,000 रुपए लूट लिए, जिसकी जांच जारी है। लेकिन आरा पुलिस अब तक अपराधियों तक पहुंचने में नाकामयाब है। इस लूटकांड के तौर तरीके को देखते हुए आईबी और एनआईए के कान खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जाँच करने आरा पहुँच गयी है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस लूटकांड के पीछे मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से भागे 6 आतंकियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसी अंदाज में 2 साल पहले भोपाल के मन्नापुरम गोल्ड ब्रांच में लूटपाट हुई थी। खान करके इस ओर चले आए हैं तो हथियार के बल पर ओवर पावर कर लिए हैं और चेस्ट में रखा हुआ 1.5 लाख रुपया के बारे में बता रहे हैं। बिहार के सिवान में ठंड बढ़ने के साथ ही अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात शहर के एक पेट्रोल पंप पर 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर जमकर उत्पात मचाया और लूटपाट कर फरार हो गए। घटना नगर थाने के तरवारा मोड़ स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के उमाशंकर सिंह एंड सन्स नाम के पेट्रोल पंप पर घटी, जहां देर शाम बाइक पर सवार अपराधियों ने हमला बोल दिया। हालांकि उस समय पेट्रोल पंप के कैश बॉक्स में नकद रुपए मौजूद नहीं थे, जिसके बाद अपराधियों ने वहां तोड़फोड़ कर पंप के एक सर्विसमैन के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और उसकी जेब से तत्काल बिक्री से आए 7,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। अपराधियों के इस लूटकांड और हमले का सारा वीडियो पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान में सीएमएचओ को धमकी देने वाले बीजेपी विधायक प्रहलाद गुंजल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने जानकारी देते हुए बताया कि गुंजल को अपना पक्ष रखने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उधर कोटा के विधायक प्रहलाद गुंजल ने सीएम को पत्र लिखकर एसएमएचओ को फोन पर दी गई धमकी के लिए माफी मांगी। राजस्थान के गृह मंत्री कटारिया ने भी साफ किया कि गुंजल के खिलाफ केस सीआईडी के पास जाएगा। वहीं कांग्रेस ने राज्य बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नेता सिर्फ अपने काम के लिए लोगों को धमकाते हैं। उधर SC/ST आयोग ने सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अब डॉक्टरों ने धमकी दी है कि अगर 24 घंटे में गुंजल पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान के नागौर में स्कूली बच्चों को ले जा रही एक टैक्सी पलट गई। इस हादसे में 3 बच्चे जख्मी हो गए। इससे पहले भी तेज स्पीड की वजह से बच्चों से भरी गाड़ियां पलटने की शिकायत मिली, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नागौर के कुम्हारी दरवाजा रोड पर स्कूली बच्चों से भरी टैक्सी पलट गई। घटना में टैक्सी में सवार 3 बच्चे चोटिल हो गए। पुलिस के मुताबिक घटना टैक्सी के सामने अचानक बाइक आने के कारण हुई। हादसे के बाद घायल बच्चों को तुरंत इलाज नहीं मिल पाया क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया था। बाद में बच्चों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अभिभावकों के मुताबिक उन्होंने कई बार टैक्सी चालकों के बारे में प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।